लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास किसान संगठन और भारत सरकार दोनों को बैठकर बातचीत करने की अब तो है ना जरूरत, क्योंकि वो एक न्यायिक संस्था है, उसके ऊपर भी अगर प्रश्न इस तरह से खड़ा होगा तो फिर व्यक्ति कहां जाएगा। सुदर्शन पारिक का एक शेर मुझे याद आया, मेरा कातिल ही मेरा मुनासिब है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा। बड़ा सोचने का विषय है। एक गांव में ये चोर पकड़ा गया था, गांव वालों ने पकड़ लिया चोर को। गांव वालों ने कहा मैं चोर की बात कर रहा हूं। गांव वालों ने एक सजा दिया, या तो इसको 10 लात मारा जाए और या तो इसे 10 प्याज खाने को दिया जाए। तो चोर ने कहा 10 लात खाने से अच्छा है कि 10 प्याज खा लूं। तो उसने जब प्याज खाना शुरू किया तो उसे कड़वा लगा, तो बोला ये तो कड़वा है, ये मेरे बस की नहीं है, मैं 10 लात खाना चाहूंगा। तो उसने क्या किया, 10 लात खाया। 10 लात खाने के बाद वो सुधरा नहीं। तो आज की परिप्रेक्ष्य में मैं तो एक सिगुफा आपको बता रहा हूं जो गांव में व्याप्त है। तो ये सरकार जो है कोर्ट के मानसिकता के ऊपर कौन सवाल खड़ा कर रहा है। कोर्ट एक स्वतंत्र प्रणाली है। कोर्ट ने जो निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट माननीय जो निर्णय दिया माना गया, लेकिन क्या वजह है कि इन 4 सदस्यों के आने से पहले पी साईनाथ का नाम भी तो चल रहा था आलोक भाई। और अगर वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं ये चोर दरवाजे से, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पे कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार का सुझाया हुआ हो, सरकार ने कहा हो कि इनको कमेटी में रखा जाए। और जब इन चारों का आप आकलन अगर आलोक भाई करेंगे तो पिछले 20 साल से ये चारों जो है इस किसान बिल के लेकर के ये बिल्कुल उसके अंदर घुसे हुए हैं। वो प्राइवेट का बिल्कुल मानना जो होता है उसके ऊपर तैयार है। वो ये लेख भी लिखते हैं, वो कहते हैं कि 40 साल बाद कोई देश का प्रधानमंत्री है जो कृषि बिल को लाया है, ये देश के हित के कानून है और किसानों के हितकर है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार चलाने वाले लोग या उनके समझ में नहीं है, ये जो देश के किसान बैठे हैं या इनके समझ में नहीं है। मान लेते हैं किसानों के समझ में नहीं है, सरकार सही है। सरकार पहले दिन से खालिस्तान, माओवादी, आतंकवादी, पाकिस्तान, चाइना की बात किया। अब हमको ये बता दीजिए, इनके एक सांसद है बिधूड़ी जी, दिल्ली से सांसद है, उन्होंने क्या कहा, वो जो किसान बैठे हैं वो गांव में जो क्या नाम होते हैं ठल्ले, जो ठल्ले होते हैं गांव में, जो ठलुआ जिसे बोलते हैं, कुछ काम धंधा नहीं होता तो वो चले आते हैं, चलो भैया वहां 100-200 रुपए मिलेगा। अच्छा, मैं बता रहा हूं इस चीज को कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कर्म नहीं डाला, क्या क्या सितम नहीं ढाया किसानों पे। लेकिन किसान को देखिए 49 जवाब ले लेते हैं एक बार। आज उत्तर प्रदेश का किसान ही नहीं पूरे देश का किसान, पहले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग पंजाब हरियाणा का ढोल पीट रहे थे। आज आप महाराष्ट्र से उठा लीजिए, उत्तराखंड का उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश का उठा लीजिए, बिहार का उठा लीजिए, ऐसे कौन से, मध्य प्रदेश का उठा लीजिए, कौन से प्रदेश की बात करेंगे जहां पे किसान लामबंद नहीं है। इसका तो यह मतलब है कि इस बिल में कोई ना कोई कमी है। एक चीज और मैं जोड़ूंगा, इस महामारी, कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी को गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए जो घर में कैद था उसके रोजी रोटी की बात करनी चाहिए थी। उसको आय कैसे हो, उसके बच्चों के शिक्षा या रोजगार कैसे हो, उसकी चर्चा ना करके आप जो है चोर दरवाजे से इस किसान बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी। हमारे भाई मिश्रा जी बताएं इसको, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि आज तक किसानों को ये मिल गया, तो भैया अगर किसानों को मिल गया तो 6 साल पहले महंगाई दर थी, आज क्या है, उस पर भी चर्चा कर लो। अब हमारे मिश्रा भाई ने क्या कहा कि किसानों को गन्ना का मूल मिल गया। अरे भैया चीनी का भी रेट देख लो, आज चीनी का रेट क्या हमारे देश में है। गेहूं की बात कर लेते हैं, धान की बात कर लेते हैं, धान 1800 रुपए कुंतल चल रहा है, लेकिन एक भी किसान का धान 900-800 रुपए में चढ़ रहा है, भीग रहा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो किसान की मंशा बिल्कुल साफ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अब एक बार इसमें। रोशनी जी, जिस तरह से